हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की, रेलवे की, एसएससी की, बैंकिंग की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल में होने वाले सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से पक्का देखने को मिलता है। प्लीज वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंडियन नेशनल पार्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वोत्तर नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में जितने सारे नेशनल पार्क है, आज हम इस वीडियो में वो सभी नेशनल पार्क कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले स्टेट आता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में जो सबसे फेमस पार्क है दोस्तों नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में। इसका क्षेत्रफल है 40 वर्ग किलोमीटर। यह नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य के लोकटक झील में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। यह भारत में संकटग्रस्त प्रजाति संघाई हिरण का एकमात्र निवासी स्थान है। आप इमेजेस में देख सकते हैं दोस्तों, ये है संघाई हिरण, नॉर्मल हिरण नहीं है दोस्तों, संघाई हिरण है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। क्षेत्रफल है 1807 वर्ग किलोमीटर। यह पार्क म्यांमार के साथ चांगलांग जिले की सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसके पास में ही चीन बॉर्डर भी है, बिल्कुल याद रखिए। चीन बॉर्डर के साथ और म्यांमार के साथ, दोनों के साथ ये क्या करते हैं दोस्तों, सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा दोस्तों आपको याद रखना है विवादित है। इसमें से कुछ हिस्सा म्यांमार के कब्जे में है, कुछ हिस्सा चाइना के भी कब्जे में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुख्य आकर्षण लुप्त प्राय हिम तेंदुए, बादल वाले तेंदुए, लाल पांडा तथा लाल लोमड़ी शामिल है। आप यहाँ लाल पांडा की इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक लुप्त प्राय प्रजाति है, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। क्षेत्रफल है 483 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पाए जाने वाले एक पेड़ की प्रजाति के द्वारा बनाई गई लाल लेटेक्स के नाम पर, जिसका अर्थ होता है लाल खून, इसके नाम पर ही मौलिंग नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों नेशनल पार्क नहीं, उसके नाम क्यों पड़ा, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है दोस्तों, उसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दोस्तों बंगाल टाइगर तथा बाघ हिरण। ठीक है दोस्तों, ये है छोटे छोटे बार किरण, बिल्कुल देख सकते हैं आप इमेजेस में, याद रखिएगा। यहाँ के कुछ और भी नेशनल पार्क है दोस्तों, जैसे कि केन वन्यजीव अभयारण्य, मैह वन्यजीव अभयारण्य। इनके बिल्कुल नाम याद रखिए, केवल नाम ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम दोस्तों नेशनल पार्क के नाम ही पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल याद ना रखिए। जितना जरूरी है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही याद कीजिए दोस्तों, ज्यादा बटन माइंड में नहीं रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेट है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम का नेशनल पार्क है दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 में। क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिला है दोस्तों। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना है कहाँ है, नेपाल में है। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है दोस्तों, ये भारत में है, पीओके में है, पॉकेट क्यूपाइड कश्मीर में है, बिल्कुल याद रखिए। क्या नाम है, K2। इसको गार्डविन आस्टीन भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, जिसको भारत पूर्णतः भारत में मान सकते हैं, इसको क्या नाम है, कंचनजंगा, बिल्कुल याद रखिए। कौन से राज्य में है, सिक्किम में है। यह नेशनल पार्क सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखिए, याद है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, ये सिक्किम का 25% हिस्सा कवर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सिक्किम में ही अगर 100% सिक्किम है तो 25% तो वहाँ नेशनल पार्क है दोस्तों। मुख्य आकर्षण है कस्तूरी मृग एंड हिम तेंदुआ। ठीक है दोस्तों, हिम तेंदुआ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, देख लीजिए, ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है दोस्तों। अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को दोस्तों लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, तथा लद्दाख की राष्ट्रीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन को घोषित किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखिए, करंट अफेयर के नजरिए से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
मेघालय का सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थापना हुई थी 1986 में, क्षेत्रफल है 47.48 वर्ग किलोमीटर। यह नेशनल पार्क दोस्तों भारत के मेघालय राज्य के गौरव हिल्स जिले में स्थित है। मेघालय का नाम सुनते ही दोस्तों आपको याद रहना चाहिए मासेराम चेरापूंजी, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मासेराम चेरापूंजी दोस्तों तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका नाम गारो जिले की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल याद रखिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, नेशनल पार्क का नाम के साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। बल्फाक्रम नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। मेघालय का नोकरेक नेशनल पार्क है बल्फाक्रम, इनका केवल नाम याद रखिए, ज्यादा डिटेल याद नहीं रखना है। भारत में वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क है दोस्तों, टोटल 105 नेशनल पार्क है, लेकिन हम सभी नेशनल पार्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाता है, बिल्कुल वही याद रखिए, ज्यादा नहीं। माइंड में ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मिजोरम। मिजोरम का नेशनल पार्क है दोस्तों मुरलेन नेशनल पार्क तथा फांगफोई नेशनल पार्क। इनका केवल नाम याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। नागालैंड, नागालैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है दोस्तों टैंजेकी नेशनल पार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। असम, असम के सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा एमपी है, मोस्ट टाइम पे टिक कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं जितने फैक्ट बताने वाला हूँ आपको सभी याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, क्षेत्रफल है 858 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल याद रखिएगा। यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों। इसका मुख्य आकर्षण है एक सींग वाला गैंडा, आप इमेजेस में देख सकते हैं दोस्तों, इसके सामने में एक सींग वाला गेंडा दिख रहा है दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये सींग नहीं होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये बालों का गुच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, सींग नहीं है, बालों का गुच्छा होता है, लेकिन ये सींग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों एक सींग वाला गेंडा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दोस्तों बाघ, शियार, जंगली सुअर, बारहसिंगा, तेंदुआ बिल्ली एंड मॉनिटर छिपकली। मॉनिटर लिजार्ड आप देखे होंगे दोस्तों, अक्सर गांवों में आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। यह नेशनल पार्क अपने पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षियों में है दोस्तों ईगल, ओरिएंटल, हनी बजर्ड, हिमालयन ग्रिफन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मानस नेशनल पार्क, और ये असम का ये दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। स्थापना हुई थी 1990 में, इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर। यह पार्क अपने दुर्लभ लुप्त प्राय वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, जैसे कि असम छात वाले कछुए, हैपिट खरगोश, गोल्डन लंगूर, पैगी हाउंड। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है गोल्डन लंगूर। यार अपने स्थानीय क्षेत्र में यार इसको बेंद्रा बोला जाता है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मानस मुख्य रूप से जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मानस अगर जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कांचीरंगा, बिल्कुल याद रखिए, दोनों एक साथ इंपॉर्टेंट है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है दोस्तों। किसी दिन हम आपके लिए दोस्तों यूनेस्को साइट्स की भी वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों। अभी तक टोटल 40 यूनेस्को साइट्स हैं जो इंडिया में उपलब्ध है। इस पार्क का नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है, जिसे सर्पों की देवी मानसा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैक्ट भी याद रखिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। असम के बाकी नेशनल का बारे में जान लीजिए, जैसे कि डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। इनका सिर्फ नाम याद रखिए, केवल नाम ही पूछा जाता है एग्जाम में। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद रखिएगा। असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए दोस्तों, 7, याद रखिए। इनमें से दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में दो नेशनल पार्कों की असम में स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसमें से पहला है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड सेकंड रायमोना नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का सबसे पहला और मोस्ट आईपी नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में, इसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग किलोमीटर। यह नेशनल पार्क दोस्तों मैग्रोव वनों की घने जंगलों से घिरा हुआ है, याद रखना है आपको। मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन के डेल्टा में, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
यह नेशनल पार्क दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छुपकर शिकार करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है दोस्तों, काफी ज्यादा आदी होता है। ये शिकारियों का भी शिकार कर सकती है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें काफी सारी खूबियों से इसको कुदरत ने नवाजा है। हम इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्लिप लाएंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। सुंदरवन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यूनेस्को की सभी लिस्ट याद रखिए दोस्तों, किस नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, बहुत ज्यादा एमपी है, याद रखिएगा। मुख्य आकर्षण यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर, छोटी पक्षियां तथा सरीसृप एंड छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है दोस्तों, रॉर नाम से, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क के ऊपर बनी हुई है मूवी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बक्सर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में। क्षेत्रफल है 117 वर्ग किलोमीटर। जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गुरुमुरा नेशनल पार्क, सिंह लीला नेशनल पार्क, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम याद रखिए, सिर्फ नाम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा और ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।